Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 16 of Unit 3rd Newton's Law of Motion of class 11th. बड़ा ही important lesson है. This is the numerical based lesson. My dear students, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है और कि जो यूनिट थर्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से नियर अबाउट 18 मार्क्स का पूछा जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी यूनिट को 40 लेसन में डिवाइड किया है. 15 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छे कमेंट्स और आपकी तरफ से देखने को मुझे मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट बिकॉज इट एक्ट एज ए फ्यूल फॉर मी. मुझे मोटिवेशन मिलता है इनसे. आगे भी इस तरह के कमेंट्स मिलते रहें और यही उम्मीद करता हूँ. और आई विल अश्योर टू यू कि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो डेफिनेटली आप तक पहुँचते रहेंगे आगे भी, ताकि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा कर पाएँ. तो आज का जो लेसन है लेसन नंबर 16, जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो आपको इन्हें अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज ए शिप ऑफ मास 3 into 10 raised to the power 7 kg and initially at rest can be pulled through a distance of 3 meter by means of a force of 5 into 10 raised to the power 4 Newton. The water resistance is negligible. Find the speed attained by the ship. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. A ship of mass 3 into 10 raised to the power 7 kg and initially at rest can be pulled through a distance of 3 meter by means of a force of 5 into 10 raised to the power 4 Newton. The water resistance is negligible. Find out the speed attained by the ship. वो क्या कह रहा है कि एक शिप है आपके पास, एक जहाज है जिसका मास आपको गिवन है कितना, 3 into 10 raised to the power 7 kg. इनिशियली वो जो शिप था वो रेस्ट के ऊपर था, बाद में उसको खींचा गया एक रस्सी से और उस रस्सी से जब उसको हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया कितना, 5 into 10 raised to the power 4 न्यूटन का, और 3 मीटर तक उसे खींचा गया. वाटर का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं. तो बताओ कि शिप ने कितनी स्पीड एक्वायर की. दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है हमें कि एक शिप है, एक समुद्री जहाज है और उसका मास आपको गिवन है कितना, 3 into 10 raised to the power 7 kg. इनिशियली वो शिप किस पे है, रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड. उसको हम 3 मीटर तक खींचते हैं एक रस्सी के द्वारा और उससे जो फोर्स उस शिप पे लगाया जाता है वो इतना है 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन. इफ द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन यू हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड बाय द शिप. तो सबसे पहले हम गिवन टर्म्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है. वो कह रहे हैं कि एक शिप जिसका मास आपको गिवन है, द मास ऑफ द शिप इज 3 into 10 raised to the power 7 kg एंड द शिप इज इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली जो वो शिप है वो किस पे है, रेस्ट पे है. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड. उसे हम एक रस्सी से खींचते हैं, कितने डिस्टेंस तक खींच के ले जाते हैं, 3 मीटर तक. तो s आपको गिवन है दैट इज 3 मीटर. कितना फोर्स उससे उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, F अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया जाता है, दैट इज 5 into 10 raised to the power 4 न्यूटन. तो कह रहे हैं कि वाटर रेजिस्टेंस इफ इट इज नेग्लिजिबल फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बाय द शिप. मैं कहता हूं कि मान लेते हैं उसके पास v वेलोसिटी आती है, तो v हमें फाइंड आउट करना है. दोबारा देखिए क्या क्या गिवन है. एक शिप, उसका मास आपको गिवन है 3 into 10 की पावर 7 kg. इनिशियली वो शिप कैसे है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड. उसको हम एक डिस्टेंस जो कि 3 मीटर का है वहां तक खींच के ले जाते हैं
डिस्टेंस आपको गिवन है 3 मीटर और जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन। इफ द वाटर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल, तो आपको जो स्पीड जो शिप ने एक्वायर की वो हमें निकालनी है। मैं कहता हूं कि v वेलोसिटी जो थी उस शिप ने एक्वायर की, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v कैसे निकालेंगे? अब हम इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इसमें यूज करेंगे। अब ध्यान से देखिए, v हमें फाइंड आउट करना है, u हमें गिवन है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, s भी हमें गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एक्सेलरेशन को निकाल के इसके अंदर रखना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गई यहां से आपके पास F/m। अब आपने क्या करना है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को हमें पुट करना है। नाउ वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो v², एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी 2as। तो ये आपके पास दिस इज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। रखें वैल्यू v² माइनस u² इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज v² माइनस u² को इधर ले जाएंगे तो इट कम्स आउट टू बी u² प्लस 2F/m इंटू s। चलें, तो व्हाट इज u की वैल्यू रखेंगे, द u इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो इट इज 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज f, दैट इज 5 इंटू 10⁴ न्यूटन डिवाइडेड बाय मास आपको गिवन है कितना, 3 इंटू 10⁷ kg। नाउ व्हाट इज s, दैट इज आपके पास है 3 मीटर। अब यू नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर दैट इज अगेन 0 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ व्हाट इज न्यूटन, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी मीटर है तो मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होगा, 3 कर लें एंड इट कम्स आउट टू बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁷ kg। देखें 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ न्यूटन है आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मीटर है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 तो आ ही गया 3 इंटू 10⁻⁷ kg। kg से kg कट गया आपके पास, 3 से 3 कट गया, तो वेलोसिटी का जो स्क्वायर आया है वो आपके पास 2 5 जा 10, तो 10 की पावर ऊपर आ गया आपके पास 5 और नीचे है 7 तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो वेलोसिटी इज कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही जो इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हमें शिप की जो वेलोसिटी जो उसने एक्वायर की, जब हमने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया 5 इंटू 10⁴ न्यूटन, तो वो वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी थी एंड द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort,
then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी।